जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लोग भी शेयर मार्केट में होंगे वो लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ईटीएफ क्या होते हैं कि इंडेक्स लेवल पे भी ईटीएफ होते हैं और सेक्टर वाइज भी ईटीएफ होते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हो कि वो जो एक एक्सचेंज होता है उसको ईटीएफ के थ्रू जो है आप बाय कर सकते हो। उस ईटीएफ में मतलब उस एक्सचेंज में सॉरी इंडेक्स में या फिर जो भी सेक्टर वाइज इंडेक्स है उसमें जितनी तेज़ी आएगी और उस आपके ईटीएफ में भी उतनी तेज़ी आएगी। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं निफ्टी 50 का अगर आपके पास जो है ईटीएफ है तो निफ्टी 1% मूव करेगा तो आपका ईटीएफ जो है वो भी 1% मूव करेगा। मतलब वो नेट टू नेट जो है निफ्टी को फॉलो करेगा। इसी तरीके से निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 100 वाला जो भी 50 वाला सभी इंडेक्स जैसे भी है, मेटल फार्मा सबको जो है यहाँ पे वही चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड वो फंड होते हैं, ठीक है ना, ईटीएफ। अब मेन चीज़ होते हैं कि हमारा जैसे रिलायंस है, अभी विप्रो, अभी और भी बहुत सारी कंपनियां जो हम लोग को बोनस शेयर दे रही हैं, डिविडेंड देती हैं कंपनियां। अभी देखेंगे अक्षिता कॉटन, जोंजुआ ओवरसीज, ये सब जो है बोनस हम लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड बोनस और स्पीड दोनों दे रही है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि जो भी कॉरपोरेट एक्शन होते हैं जैसे कि बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, राइट इशू, बायबैक, ये सब क्या, और मर्जर भी हो जाता है, उसमें डी मर्जर भी हो जाता है। तो ये क्या ईटीएफ देते हैं, और इनमें से देते हैं तो क्या क्या चीज़ें देते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं देते हैं एक ईटीएफ, क्योंकि ये स्टॉक से बिल्कुल अलग होते हैं, समझ रहे हो। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या ये देते हैं और उसका क्या कहीं उदाहरण है भी कि नहीं, या फिर मतलब उसको सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड से कि क्या ईटीएफ जो हैं वो डिविडेंड देते हैं कि नहीं देते हैं। तो देखिए ईटीएफ जो भी है वो कोई एक कंपनी तो नहीं है कि नहीं वो अपना कमाई करेगी तो अपने कमाई में से कुछ पैसा नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी तो उससे आपको डिविडेंड देगी। तो ये डिविडेंड का लॉजिक कह लीजिए कि ईटीएफ में नहीं है। लेकिन जब एक्सचेंज का जो भी ईटीएफ बनता है तो उसमें उस इंडेक्स के सारे स्टॉक्स जो है खरीद के रखे जाते हैं, तभी वो जो है एक ईटीएफ बनता है। तो वो कंपनियां देती हैं, जैसे निफ्टी 50 का ही हम उदाहरण लेके चल रहे हैं। तो निफ्टी 50 में अगर 50 कंपनियां हैं तो उसमें से 50 कंपनियां पता नहीं डिविडेंड देती हैं नहीं देती हैं, लेकिन ये तो है कि कुछ कंपनियां डिविडेंड देती हैं। अब वो डिविडेंड देती हैं तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो ईटीएफ है वहीं वो हिस्सेदारी खरीद के उन मतलब कंपनियों का रखा है, मतलब स्टेक उसी ईटीएफ के पास है उन कंपनियों का। तो जब वो कंपनियां आपको तो सीधा डिविडेंड नहीं देंगी, लेकिन वो कंपनियां जब डिविडेंड देंगी तो उस ईटीएफ को तो वो डिविडेंड मिलेगा ना। तो वो डिविडेंड ईटीएफ अपना इकट्ठा करके और वही डिविडेंड अपने जो है ईटीएफ होल्डर को या यूनिट होल्डर को बांट देता है। तो डायरेक्ट कोई ईटीएफ अपनी कमाई करके आपको डिविडेंड नहीं देता है। हाँ, उसको जो डिविडेंड कंपनियों से मिलता है वही डिविडेंड आपको ट्रांसफर कर देता है। तो डायरेक्ट कहें तो हाँ, ईटीएफ आपको डिविडेंड देते हैं लेकिन खुद की कमाई से नहीं, मतलब कंपनी जो उनको डिविडेंड देती है वो डिविडेंड आपको पास करते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि डिविडेंड देते हैं, क्लियर, ठीक है ना। और ये एकदम सही भी है, देते हैं, मैं देखा भी हूँ। उसके बाद आता है बोनस। बोनस देते हैं कि नहीं ईटीएफ। तो देखिए ईटीएफ वही बात है कि कमाई तो कुछ करते नहीं है, ठीक है ना। वो एक कह लीजिए एक तरीके से पोर्टफोलियो होता है, समझ रहे हो आप लोग, ईटीएफ का। और उसी पोर्टफोलियो का यूनिट हम लोग बाय करके रखते हैं एक तरीके से। तो कंपनी जब खुद कमाई नहीं करती है तो फिर बोनस कैसे देगी। कंपनी जब अपनी कमाई कुछ करती है उससे कंपनी अपना रिजर्व इकट्ठा करती है और उसी रिजर्व से तो कंपनियां बोनस बांटती हैं ना। तो जब कंपनी कुछ बिजनेस ही मतलब ईटीएफ कुछ बिजनेस ही नहीं कर रहा है, वो तो एक पोर्टफोलियो टाइप का है, तो वो कहाँ से कमाई करेगा, कहाँ से सेल्स जनरेट करेगा, कहाँ से नेट प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो वो जो है बोनस नहीं दे सकता, तो वो बोनस नहीं देते हैं ईटीएफ नॉर्मल, ठीक है ना। जहाँ तक मुझे पता है ईटीएफ जो है वो बोनस नहीं देते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद नंबर आता है स्पीड का, तो बोनस नहीं मिलता है। अब उसके बाद आता है स्टॉक स्पीड। अब बोलो कि जब बोनस नहीं देती है तो स्पीड भी नहीं देती है, नहीं। बोनस का केस अलग होता है, वो रिजर्व से बांटा जाता है। स्प्लिट क्या होता है कि अपने एक शेयर जो होते हैं उनको तोड़ा जाता है दो भाग में, स्प्लिट किया जाता है। 10 रुपये फेस वैल्यू को 5 रुपये में, 2 रुपये में, 1 रुपये में, ये आप लोगों को पता है। तो स्प्लिट
ईटीएफ देते हैं, क्योंकि ईटीएफ के भी फेस वैल्यू होते हैं। 10 रुपये वाले ईटीएफ होते हैं, 100 रुपये वाले ईटीएफ होते हैं, 2 रुपये वाले ईटीएफ होते हैं, 5 रुपये फेस वैल्यू वाले ईटीएफ होते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि उस ईटीएफ को या फिर कह लीजिए उस यूनिट को तोड़ा जाता है। जैसे हमारे स्टॉक को जो है टुकड़े में बांटा जाता है, 2 टुकड़े में, 4 टुकड़े में, 5 टुकड़े में, तो उस तरीके से ईटीएफ को भी 2 टुकड़े में, 4 टुकड़े में, 5 टुकड़े में तोड़ा जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है। तो जैसे किसी ईटीएफ का मान लेते हैं कि फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो वो कंपनी चाहे या वो ईटीएफ वाला जो भी म्यूचुअल फंड जो भी उसको इशू करने वाला है, वो चाहे तो उस 10 रुपये फेस वैल्यू को 5 रुपये में कर देगा। तो आपके पास उस ईटीएफ के अगर 1 यूनिट है तो आपको 1 यूनिट और दिया जाएगा, आपको 2 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ईटीएफ देते हैं, मतलब जो भी मतलब ये होते हैं ईटीएफ, ठीक है ना। तो जो भी ईटीएफ हैं वो सब जो है आपको देते हैं स्टॉक स्प्लिट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और अभी एक उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो अभी ईटीएफ स्टॉक स्प्लिट दे भी रहा है, अभी जस्ट अभी उसके बाद बात आता है कि राइट इशू। राइट इशू कोई ईटीएफ देता है कि नहीं देता है? तो राइट इशू वही बात है कि कोई कंपनी अपना, जब उसका अस्तित्व ही नहीं है, ईटीएफ तो मतलब एक टाइप का पोर्टफोलियो ही है, तो वो क्यों अपना कोई शेयर जारी करेगा? तो वो नए शेयर जारी नहीं कर सकता, ठीक है ना। जितना उसके पास स्टॉक हैं, फंड हैं, उनका वो एक यूनिट निकाल के ईटीएफ के थ्रू वो जो है लॉन्च किया है, तो वो अपना कुछ नया इक्विटी शेयर, वो कंपनी नहीं है कि अपना शेयर जारी करेगी और पैसा जुटा के अपने पल्ले रख लेगी, अपना कुछ काम कर लेगी बिजनेस में। वो बिजनेस है ही नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ईटीएफ नए ईटीएफ यूनिट जारी करके पैसा जुटाएगा भी, तो फिर यूज कहाँ पे करेगा? कहीं पे नहीं, उसका तो बिजनेस है ही नहीं। तो नॉर्मल चीज़ है कि कोई भी ईटीएफ जो है वो राइट इशू नहीं देता है, नॉर्मल सी बोनस भी नहीं देता है और राइट इशू भी नहीं देता है, ठीक है ना। 2 चीज़। अब मेन चीज़ आता है कि बायबैक। अब बायबैक भी वही कॉर्पोरेट एक्शन ही है। बायबैक में भी क्या होता है कि कंपनी जब भी कोई बिजनेस करती है और नेट प्रॉफिट जनरेट करती है, तो नेट प्रॉफिट जनरेट करके उसका एक रिजर्व बन जाता है जो बड़ा सा बैलेंस शीट पे आपको देखने के लिए मिलता है। उस रिजर्व से ही कंपनी डिविडेंड बांटती है, उस रिजर्व से ही बोनस देती है और उस रिजर्व से ही जो है कंपनी बायबैक करती है। अब डिविडेंड तो कंपनी दे देती है क्योंकि ईटीएफ देता है, जो बताया हूँ अभी आपको, क्योंकि उसको दूसरी कंपनियों से डिविडेंड मिलता है, तो वो चीज़। अब उसी डिविडेंड को वो इकट्ठा करके बायबैक करना चाहे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर बायबैक करेगी तो फिर वो इक्विटी शेयर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके वजह से डिविडेंड देती है, लेकिन बोनस और बायबैक नहीं कर सकती, क्योंकि उसका रिजर्व कुछ खास अपना नहीं है। डिविडेंड उसको मिलता है और डिविडेंड के तौर पे वो जो है अपने जो भी यूनिट होल्डर होते हैं उनको दे देती है डिविडेंड। तो कंपनी का कोई नेट प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, तो कंपनी के पास रिजर्व होगा ही नहीं, तो बायबैक करेगी नहीं। और बायबैक क्यों करेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बायबैक भी ईटीएफ जो होते हैं वो नहीं देते हैं, नॉर्मल सी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है मर्जर। मर्जर मतलब 2 ईटीएफ एक में मिल सकते हैं कि नहीं। एक ये ईटीएफ है, ठीक है ना, और एक जो है ये वाला ईटीएफ है, और इसी तरीके से 2 ईटीएफ हैं। अब मर्जर का मतलब होता है कि 2 कंपनियां एक में मिल जाती हैं और बन जाती हैं उसकी एक बड़ी सी एक कंपनी, उसको कहते हैं मर्जर। तो मर्जर हो सकता है कि नहीं? तो हाँ, हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में देखा जाता है। मतलब बहुत बहुत मतलब कभी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ज़्यादातर होता नहीं है। तो मर्जर हो सकता है, क्योंकि 2 ईटीएफ अगर एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर एक ही टाइप के हैं, तो उनका जो है मर्जर हो सकता है, अगर उनके शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर मंजूरी दें, उनका मतलब जो भी जारी करने वाला ईटीएफ हो वो चाहे तो मर्जर के लिए प्रस्ताव रख सकता है और मर्जर हो सकता है। सेम उसी तरीके से एक आता है डी मर्जर। डी मर्जर में क्या होता है कि एक ही ईटीएफ को 2 भाग में तोड़ सकते हैं कि नहीं, 2 कंपनी 2 ईटीएफ बना सकते हैं कि मर्जर में 2 ईटीएफ को एक ईटीएफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अब डीमर्जर में क्या होता है कि कोई एक ईटीएफ है, बड़ा सा कंपनी है, सॉरी ईटीएफ है, बड़ा सा उसका मार्केट कैप हो गया है, तो क्या उसमें से एक ईटीएफ अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, तो एक ईटीएफ से 2 ईटीएफ भी हम लोग बना सकते हैं, मतलब उसको डीमर्ज भी कर सकते हैं, एक नया जो है ईटीएफ लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर एक ईटीएफ 2 ईटीएफ में बदलेगा या फिर डिमर्ज होगा, तो जो भी डिमर्ज होगा ईटीएफ उसके भी आपको यूनिट फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि सारे के सारे कॉर्पोरेट एक्शन में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बोनस नहीं मिलता है, राइट इशू नहीं मिलता है, बायबैक नहीं मिलता है। बाकी के साथ देखेंगे तो विलय भी हो जाता है, डिमर्जर भी हो जाता है, लाभांश भी मिलता है और स्टॉक स्प्लिट भी होता है। तो 4 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। अब उदाहरण देखिए, अभी एक क्वांटम निफ्टी ईटीएफ है, 50 ईटीएफ है, ठीक है ना। ये निफ्टी 50 का ईटीएफ है, मतलब निफ्टी जितना मूव करेगा उतना ये भी मूव करता है, ठीक है ना।
तो देखिए इसमें अभी जो है स्प्लिट हो रहा है, जो कि मैं यहाँ पे सर्च किया तो देखिए यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट देखिए कंपनी कर रही है। इसका पहले 10 रुपये फेस वैल्यू था, या फिर अभी देखेंगे तो है भी, तो इस 10 रुपये फेस वैल्यू से 1 रुपये फेस वैल्यू में कंपनी कन्वर्ट करने वाली। मतलब क्या होगा, जिनके पास भी ये क्वांटम का, और देखिए 13 फरवरी 2026 अभी इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी है, मतलब 12 फरवरी खरीदारी करने का लास्ट डेट भी यहाँ पे रहने वाला है। 9, 10, 11, 12 मतलब 3-4 दिन अभी इसमें खरीदारी करने का लास्ट डेट भी है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि जो भी बंदा इस क्वांटम जो है निफ्टी 50 ETF को खरीद के रखा होगा, एक स्टेक खरीद के रखा होगा, एक यूनिट, तो उसको 9 यूनिट और जारी कर दी जाएगी और टोटल 10 यूनिट उसके पास हो जाएगी। जब मेन मतलब जो स्प्लिट का चीज़ होता है वही चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसी रेशियो में इसका प्राइस भी यहाँ पे शो तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसी रेशियो में इसका प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से होता है, तो देख लीजिएगा। उम्मीद है ये कुछ सीखने वाली समझने वाली वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना।